पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक 1 किलोमीटर का किया गया रोड शो। इस यात्रा को सिंदूर सम्मान यात्रा का दिया गया नाम। इसमें भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी रहा मौजूद। फूल बरसाकर पीएम का किया गया स्वागत। जापान को पीछे छोड़कर भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी इसकी जानकारी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण की हासिल। 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचेगा भारत। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में गुयाना ने किया भारत का समर्थन। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद गुयाना के पीएम मार्क एंथनी फिलिप्स ने कहा, गुयाना आतंकवाद के किसी भी कृत्य की निंदा करता है। हमारा मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र और लोगों को अपने देश में शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। हम कानून के शासन के पालन में विश्वास करते हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज की करतूतों से बेनकाब हुआ तुर्की। एर्दोगन को शुक्रिया कहकर उजागर किया नापाक चेहरा। तुर्की पाकिस्तान का हमेशा करता रहा है समर्थन। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान पड़ोसी मुल्क ने तुर्की निर्मित ड्रोन का किया था इस्तेमाल। इसे लेकर अंकारा को नई दिल्ली से कड़ी प्रतिक्रिया का करना पड़ा था सामना। भारत पाकिस्तान जंग के बाद देश की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा को देखते हुए भारत ने उठाया एक बड़ा कदम। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम और राफेल जैसे फाइटर प्लेन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में किया गया तैनात। पश्चिम बंगाल का ये कॉरिडोर भारत के लिए है महत्वपूर्ण। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल से डिलीट हुए डाटा की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस को ज्योति के मोबाइल से मिली डिलीट डाटा की रिपोर्ट। इसमें दानिश और PIO से बातचीत के मिले सबूत। अभी आना बाकी है ज्योति के लैपटॉप की रिपोर्ट। 4 और दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज ज्योति को फिर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। लखनऊ में सीएम योगी ने 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों और अतिरिक्त डॉर्मेट्री का किया लोकार्पण। 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का भी किया शिलान्यास। साथ ही ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए अभिभावकों के खाते में किया ट्रांसफर। नोएडा के NH9 के लिए बनेगा स्काई वॉक। करीब 35 करोड़ रुपए निर्माण लागत वाली इस परियोजना को मिली सैद्धांतिक मंजूरी। रोजाना शहर में आने जाने वाले करीब 50,000 लोगों को होगा फायदा। गोलाकार स्काई वॉक में 2 कोनों पर लगाए जाएंगे एस्केलेटर। वहीं नेशनल हाईवे की तरफ के कोनों पर लगाई जाएगी 2 लिफ्ट। उरई में अटल अमृत पार्क का भव्य उद्घाटन। सीएम योगी के निर्देश पर टाउन हॉल मैदान में 1 करोड़ 23 लाख की लागत से बनाया गया पार्क। उरई विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार कराए गए पार्क को 3 चरणों में किया गया विकसित। लोगों को मिलेगी कैंटीन और ओपन जिम की सुविधा। अयोध्या की उधेला झील बनेगी इको टूरिज्म का नया केंद्र। प्रदेश सरकार ने शुरू की इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही काम। 3 करोड़ 81 लाख से हो रहा निर्माण। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और पति की लंबी उम्र के लिए आज सुहागिन महिलाओं ने रखा वट सावित्री व्रत। हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है ये त्योहार। वट वृक्ष में सृजन और विस्तार के देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होने की है मान्यता। इसलिए सुहागिन महिलाएं वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटकर 7 जन्मों का पवित्र बंधन बनाए रखने के लिए करती हैं कामना। कांग्रेस आलाकमान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी या चुनाव प्रभारी बनाने पर कर रहा विचार। किसी मुस्लिम चेहरे को मिल सकती है यूपी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की कमान। इसको लेकर दिल्ली में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में हो चुका है मंथन। लोकसभा चुनाव हारने के 1 साल बाद अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी। रायबरेली में नदी में डूबकर जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों से की मुलाकात। स्मृति ने महिलाओं को गले लगाकर बंधाया ढांढस। अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर जनसभा को किया संबोधित। स्मृति के अमेठी आने से समर्थकों में दिखा उत्साह। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दूसरे दिन हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। नवविवाहित जोड़ों को उपहार भेंट कर देंगे आशीर्वाद। विवाह बंधन में बंधेंगे लगभग 1000 जोड़े। पीएम मोदी के 30 मई को प्रस्तावित कानपुर दौरे को लेकर तेज हुई तैयारियां। CSA ग्राउंड में जनसभा के साथ ही पीएम कानपुर मेट्रो के अंडरग्राउंड सेक्शन का करेंगे लोकार्पण। वहीं भाजपा कार्यकर्ता जातीय जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम को पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे धन्यवाद। आज कानपुर पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। 30 मई को प्रस्तावित पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। जनसभा स्थल का निरीक्षण कर मंडलायुक्त शिविर कार्यालय में तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ की बैठक। सुरक्षा के साथ ही जनसभा में आने वाले व्यक्तियों की सहूलियत को लेकर प्रत्येक बिंदु पर की चर्चा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों का बढ़ा रुझान। स्टडी इन इंडिया पोर्टल पर 26 विदेशी छात्रों ने प्रवेश के लिए किया आवेदन। पिछले साल की तुलना में 4 गुना अधिक है ये संख्या।
पिछले साल 7 विदेशी छात्रों ने किया था आवेदन। इनमें से केवल 9 छात्रों ने लिया था दाखिला। इस बार आवेदकों में बांग्लादेश, नेपाल और इंडोनेशिया के छात्र हैं शामिल। हिंदू छात्रों का है बांग्लादेश से आए सभी आवेदन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर 5 दिवसीय ब्रज 84 हिंदू चेतना यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरेगी यात्रा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और मूल गर्भगृह स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को किया जाएगा जागृत। ताजमहल को विस्फोटक से उड़ाने की सूचना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पर्यटकों को सघन चेकिंग के बाद ही दिया जा रहा प्रवेश। उधर ताजमहल की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम के संचालन का पुलिस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्पीड बोट का संचालन भी जल्द होगा शुरू। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने दिखाई दरिया दिली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीदों के परिवार के लिए दान किए 1 करोड़ रुपए। लोगों से की बढ़ चढ़ कर दान करने की अपील। कहा, कुछ जवानों ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, कुछ युद्ध के मैदान से जख्मों के निशान लेकर लौटे। ये पति, बेटे, भाई और पिता थे। वे हमारे सशस्त्र बलों का हिस्सा हैं और उन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया।